लेकिन उसको उन्होंने ठीक किया, अपने देश में उसको लागू नहीं होने दिया। चलिए जनता हमारे साथ है, जो जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए सर, आप इस मुद्दे को सुन रहे थे तब से। मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए देश का सोना गिरवी रख दिया और 100 करोड़ रुपए राजीव गांधी के फंड में जमा कर दिया। समझ गए ना, देश इतना परेशान था लेकिन 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी के फंड में चला गया। क्यों चला गया भाई? देश का जनता परेशान है और वहाँ आप अपने फंड में पैसे डाल रहे हो। रही बात प्रधानमंत्री देश विदेश यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी की कौन सी इनकम है जो अपने पैसे पर खर्चे पे जा रहे हैं? कहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास? फावड़ा चला रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं या गेहूं काट रहे हो? मतलब बस देश का प्रधानमंत्री अगर किसी देश में जाए, किसी अपना भारत को अगर प्रेजेंट कर रहा है तो प्रधानमंत्री क्यों जा रहा? लेकिन विपक्ष का नेता जा रहा है, चुपके चुपके जा रहा है तो बहुत अच्छा जा रहा है। जवाब दे रहे हैं अमर जी, जरा जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। जवाब मैं ये दे रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाता हूँ एज ए गेस्ट, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरी पूरी खर्चा देगी। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी खर्चा उठाएगी। अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, बाहर की यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, मुझे कोई बुलाएगा एज ए गेस्ट, तो मुझे आने जाने का खर्चा वो देगा। आपको ये नहीं दिख रहा है कि इंटरनेशनली हम कितने स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं? अब मैम ने जो बता दिया वैसी बातें दूसरे कंट्री के बारे में हम भी कह सकते हैं, इंडियंस भी कह सकते हैं। और आप डाटा बेस पे, जी हाँ बिल्कुल, आप डाटा बेस पे बात करेंगे तो जो अगर आप कह रहे हैं कि जो क्राइम एंड कंडीशंस हमारे यहाँ है उस तरह की चीजें वहाँ भी है। सुनिए सुनिए, वहाँ नशाखोरी इतनी ज्यादा है, उनको खाना मिले, हाँ, और उनको सुनिए बढ़िया से रहने के लिए मिले, यही प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सर आप ये भी तो मानिए कि जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त संकट है उससे, अरे सर क्या बात कर रहे हैं? वैश्विक बाजार पर इसका असर पड़ रहा है, वैश्विक बाजार पर इसका असर पड़ रहा है, वैश्विक बाजार पर इसका असर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है और आप ऐसे संकट की घड़ी में सहयोग की बात नहीं करेंगे, ये गलत है, ये गलत है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दें, सऊदी अरबिया के पाकिस्तान से संबंध इधर बहुत अच्छे हो गए थे और साथ में रक्षा सौदे भी हुए थे। आज सुनिए, आज जो भारत गए हैं, आपको सबसे बड़ी बात बता दें जो मेन न्यूज़ किसी ने नहीं दी है, रक्षा समझौते हो गए हैं। यही नहीं, 50 लाख बैरल प्रतिदिन के लिए हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। 5 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, 5 अरब डॉलर का कई बैंकों में निवेश होगा। इसके अलावा भारत में स्टॉक बढ़ेगा। रक्षा समझौते का भी हुआ मगर इसको ओपन नहीं किया जा रहा है, रक्षा समझौते का, चूंकि उससे हो गया था। दूसरा क्या है, अभी पाकिस्तान ने ईरान उनको अपने यहाँ मिलाया। मोदी ने मौके का फ़ायदा उठाया कि नर्सों क्या हुआ है कि पाकिस्तान में बड़ा बवाल हुआ है, पाकिस्तान में बड़ा बवाल हुआ है। नर्सों परसों वहाँ अमेरिकन एम्बेसी घेर ली गई, रात को फायरिंग हुई है और बम चले। मोदी ने क्या किया, मौके देखा कि शायद पाकिस्तान के और सऊदी अरबिया के जो रक्षा सौदे थे, इन्होंने समझौते लिए निकल गए। ये समझौते हुए, अब इसका असर कितना होगा ये वक्त बताएगा कि लोग थाली पीटेंगे या कुछ, मगर यही सवाल है, बिल्कुल यही सवाल है माया जी की। ठीक है, ये तमाम चीजें हो रही हैं, जनता को जाहिर तौर पर ये जो MOUs हो रहे हैं या जो समझौते हो रहे हैं, जिस पर भी बात हो रही है, इंतजार होगा कि ग्राउंड पर कब चीजें दिखेंगी। यस एग्जैक्टली। देखिए, बात मैं कभी भी किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं करती, ना तो मैं किसी दल के, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैडम ने कहा, हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की जो पहले महिलाओं की स्थिति उससे 10 टाइम बेटर है। मैं तो योगी राज्य को हमेशा प्रणाम करती हूँ। योगी जी के समय में नहीं, हमेशा मानते हैं। मेरी डिबेट में आपने पहली बार सुना नहीं, लेकिन यूपी की स्थिति सुनिए। उससे पहले यूपी में सपा का राज था, बसपा का राज था, वो हमने झेला, उसके बावजूद आज की स्थिति बहुत बेहतर है। लगातार देख रहे कि मिडिल ईस्ट हो या स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे लेकर ईरान अमेरिका के बीच पेच फंसा हुआ है, लेकिन इस बीच आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर हमारी प्राथमिकता, इस पर हमारा पूरा ध्यान है। लेकिन इनफैक्ट जो विपक्ष है वो उस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सहयोग करना, तो उनको आता नहीं है। दूसरा ये कहना चाहूँगी कि अभी तक जो हालात थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, वो बेटर थे इंडिया के, चाइना के, ठीक है, रशिया के जहाज़ वहाँ से निकल रहे थे। लेकिन जब से ये सीज फायर वाली चीज़ बंद हो गई, ठीक है, अमेरिका ने भी एक्स्ट्रा ब्लॉकेज वहाँ पे लगा दिया, क्योंकि ईरान हम भारत का मित्र देश है और वो पूरा सहयोग कर रहा था कि यहाँ के इंडिया के सारे जहाज़ निकले। अब लेकिन अमेरिका ने अगर उस पर एक्स्ट्रा ब्लॉकेज लगा दिया तो कहाँ से लेकर के आएंगे? इसीलिए वो यूएई गए, क्योंकि यूएई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पाइपलाइन बना रहा है, ठीक है, वो ओपेक से अलग हो गया तो वो भारत को सहयोग करेगा। तो प्रधानमंत्री प्रयास ही कर सकता है, एकदम से रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकते। ये भी एक परिवार के मुखिया होंगे मेरे ख्याल से, ये भी अपना कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते होंगे, अपना बजट बनाते होंगे। इनके बच्चे या परिवार के लोग अभी लेके आओ तुरंत गाड़ी, पापा अभी तुरंत लेके आओ, तुरंत हमको विदेश यात्रा पे लेके चले जाओ, तुरंत हमारा इस एडमिशन करा दो,
यूनिवर्सिटी में कैसी बातें कर रही है। बचकानी बातें करना कब बंद करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हेड ऑफ द फैमिली इज इक्वलेंट ऑफ द हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। और बहुत बड़े इतने 140 करोड़ देशवासियों की भलाई के लिए वो आदमी काम कर रहा है, कौन सा उसका परिवार है, किसके लिए छोड़ जाएगा, ये मुझको ये बता दे, किसके लिए छोड़ के जाने वाला है वो सारी अपनी विरासत की। हाँ, उसने इतने रुपए इकट्ठा कर लिए, छोड़ करके चला जाएगा। तो अगर कोई इंसान प्रयास कर रहा है, मैं कहूंगी उसके प्रयास की आप अगर सराहना नहीं कर सकते, समर्थन नहीं कर सकते, तो कम से कम जनता के बीच में भ्रामक जानकारियां ना फैलाएं, पैनिक ना क्रिएट करें, क्योंकि इनको सिर्फ अवसर की राजनीति आती है, इनको देश हित की राजनीति नहीं आती है। जो हमने 70 सालों में देख लिया था कि अगर बड़ी दूध की नदियां बह रही होती भारतवर्ष में, तो मैं कहती कि मेरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं केवल इस पक्ष में हूं कि भारत की जनता का भला होना चाहिए, और भारत की जनता का भला होते हुए मुझे दिख रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी सुधरी है। जो हमारी बहन माया ने कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय छवि को देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय छवि पे मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। मैं जानती हूं कि किस तरीके से अब हिंदुस्तान के लोगों को रेस्पेक्ट मिलना शुरू हुई है, जिस तरीके से उनको पहले रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी। तो ये लोग केवल पता नहीं कहां से कुछ 2 4 5 लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बेसिस पे कुछ भी बोल देते हैं। तो इनको ठीक से अपने फैक्ट्स को चेक करने की जरूरत है, और बस भारत के समर्थन में काम करें, मैं इतने ही इनसे आग्रह करना चाहूंगी। ठीक है रंजीता जी, जरा मुझे ये बताइए कि भारत ऊर्जा आयात में अगर डाइवर्टिफिकेशन देख रहा है, तो क्या ये बहुत अच्छा नहीं हो जाता? ये बहुत अच्छा है, और मैं फिर से बार बार कह रही हूँ कि यहाँ ये सिर्फ घर के अंदर पक्ष विपक्ष की लड़ाई से बड़ी चीज है। अगर युद्ध विराम हो रहा है, अगर कोई ऐसी स्थिति भी आ रही है, तो भी निकट भविष्य में जो हमारा इंटरनेशनल एक सिनेरियो होने वाला है, वहाँ पे हम किस स्थिति में होंगे, इस चीज का दिखना बहुत जरूरी है। ये लोग रोज कहते हैं हम अमेरिका के दबाव में, हम रूस के दबाव में, हम नहीं रहेंगे किसी के दबाव में। यही एक चीज चाहते हैं मोदी जी कि हम अपने आप को इतना स्टेबल कर लें, हम अपनी राजनीति और कूटनीति से उस तरह की चीजों को बैलेंस कर लें कि यस कि इंटरनेट। अभी देखिए, जब ईरान सऊदी के भी खिलाफ है, यूएई के भी खिलाफ है, ऐसे में अगर एक पक्ष पाकिस्तान चुन रहा है सऊदी को, तो फिर ये बहुत जरूरी था कि हमारे जो भी प्रधानमंत्री हैं वो एक दूसरे पक्ष को हमारे हित में तैयार रखें। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल एक जो स्टेप लेना होता है वो लिया है। और इस चीज से चूंकि जब हमारे पास एक दूसरा कोई भी देश हमें तेल की आपूर्ति करने वाला, गैस की आपूर्ति करने वाला हमारे पास रहेगा, तो हम अनयूजुअल प्रेशर में नहीं रहेंगे। और दूसरी पाइपलाइन तैयार हो रही है, यानी हम ऑप्शन सेफ मोड पे खड़े हैं। तो इन चीजों को इस तरह से देखा जाना चाहिए। अभी 4 दिन की और भी यात्रा बाकी है, और देशों में किस किस तरह की चीजें होंगी। अभी जो हमारे एक रक्षा वाली चीजों पर जो डील हुई है, यानी कहीं ना कहीं हम साबित कर रहे हैं ना कि हमारे खुद के जो इक्विपमेंट्स हैं, जहाँ पे हम रक्षा प्रणाली में, रक्षा टेक्नोलॉजी में हमने जो खुद का डेवलप किया है, वो आज हम इस कंडीशन में हैं कि हम किसी और के साथ संधि करके उसको वो दे सके, ताकि लोग हमें इंटरनेशनली ये जाने कि कहीं भी डिफेंस के मामले में इंडिया जो है एक मजबूत पोजीशन पे है। तो ये यात्रा जो है वो हमारे डिफेंस को, हमारी रक्षात्मक चीजों को, और ये जो ऊर्जा संकट है उसके निदान के लिए एक बहुत सटीक और सही स्टेप था, और ये किया जाना चाहिए। ठीक है, वैश्विक पटल पर भारत की इस विजिट को कैसे देखते, क्या असर पड़ेगा? देखिए, वैश्विक पटल पर ये विजिट बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। ऐसे समय जब आपदा का अवसर है, आपदा के समय उनका जाना बहुत, मगर आपको बताना है आज 3:30 पौने 4 बजे के लगभग एक शिप जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है। अभी तक चूंकि भारत की खबर नहीं